आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तरफ बहुत एक सिचुएशन लगता है कि इंटेंस हो गई है तहरीके इंसाफ के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके लिए प्रॉमिसिंग भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो कल बहुत तहलका खेज प्रेसर हुई DGISPR की, उससे बिल्कुल पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तो क्या ये हुकूमत के भी कुछ वज़रा एक अलग पेज पर ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर हुकूमत की तरफ से भी कुछ जो वज़रा हैं वो बड़ा एक हार्ड स्टांस लेते हुए नजर आते हैं? कल भी बहरहाल हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, लेकिन मुज़ाकरात की पेशकश अब जो फ्रेश हुई है वो किन अल्फाज में हुई है वो सुनिएगा। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने 2 मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस सामने अपोजिशन की जो मुअज़्ज़ज़ क़यादत बैठी थी, उन्हें ये कहा मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक राज बहरहाल खोला है। दोनों चीज़ को क्विकली मैं आपको नुकाती शक्ल में आई वुड गो थ्रू देम। पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं नाजरीन। मुज़ाकरात का ऑप्शन अब भी मौजूद है, आए बैठकर बात करें। जिनसे बानी PTI बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मुलाकात बंद करने की धमकी देना कौन से आइन और कानून की पासदारी है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंसों से सच बदला नहीं जा सकता। शेख वकास अकरम का रद्द अमल। कत्ल और बड़े जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। ये फाशिस्ट हुकूमत का तर्ज अमल है कि ये बानी PTI से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। असद कैसर। बानी PTI कोट लखपत जेल वाली PTI रहनुमाओं पर एतमाद करते हैं। अगर हुकूमत शाह महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा को मौका दे मुज़ाकरात के लिए तो ये बानी PTI को मना सकते हैं। फवाद चौधरी एक नया इसमें एंगल लाते हुए, गवर्नर राज जमहूरी रास्ता नहीं है, इसके नताइज सूबे और मुल्क के लिए बहुत ख़राब होंगे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात होने चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। नाजरीन, ये एक पूरा सिचुएशन है, अलग अलग जो सियासी ओपिनियंस है वो हमारे सामने है। और सूबों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक नई बात की है और नई डिमांड, नया तकाजा भी किया है वफाकी हुकूमत पे, चार्ट शीट भी इसमें शामिल है, वो भी देखते चलिएगा। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं, आईनी हक है। हुकूमत के कुछ वज़रा वफाक के बहरान की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। सूबों को माली वसाइल देना गलती नहीं बल्कि आईनी हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी। 18वीं तरमीम और माली वसाइल के हवाले से बातें बनाई जाती हैं, मगर इन्हें NICVD, JPMC और NIH जैसे इदारों की कामयाबियां नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो जरदारी ये अपने सिंध के कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवा रहे हैं। अगर बहरान है तो इसका मतलब ये कि वफाकी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद हमने अपना किरदार अदा किया और वफाक के मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। 18वीं तरमीम के बाद टैक्स के मामलात भी सूबों के पास चले गए। सिंध और बलोचिस्तान ने FBR का टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा भी FBR से ज़्यादा टैक्स जमा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी टैक्सेशन निज़ाम पे भी उन्होंने कहा है कि ये जो जिम्मा है, अगर आपसे नहीं हो रहा वफाकी हुकूमत को एड्रेस करके, तो आप हमें दे दें। ओवर टू अ ब्रेक और फिर वापस आते हैं वहाँ हमारे तमाम शुरा के साथ। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। इन तमाम तर बहुत ज़रूरी मौज़ूआत का रुख करते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात की भी बाज़गश्त है और फिर कल की DGISPR की प्रेसर के बाद क्या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बची है? क्या PTI के लिए कम बैक अब मुमकिन होगा, नहीं होगा, या पाबंदी की तरफ भी जाया जा सकता है पार्टी की? बहुत सारे सवालात हैं, इस पर बात करना ज़रूरी है। और बहरहाल जो सूबों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब की नई डिमांड है कि मज़ीद शेयर्स बढ़ाए जाएँ प्रोविंसेस के, सूबों के, और NFC में मज़ीद जो है हिस्सा डाला जाए, और कुछ वज़रा जो हैं इस बात पे तुले हुए हैं, उस पर भी इंशाल्लाह इसी को साथ साथ ही ज़ेरे गौर लेते चलते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान हैं आप। पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के बहुत खुशामदीद आपको कौसर साहब। सैयदा शैला रज़ा साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट, साबिक डिप्टी स्पीकर इज़ वेल फॉर द सिंध असेंबली एंड एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर, तमाम तर मामले पर अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे